हरे कृष्णा फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तुलसी महारानी जी के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ। अगर आपके पास तुलसी बहुत ही अच्छी लहला रही है तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण स्वयं आपके घर में रिसाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में जानेंगे तुलसी केयर के बारे में सीक्रेट्स जो हम सालों से मंदिरों में देखते आते हैं। मंदिरों में आप ये देखेंगे कि हमेशा ही तुलसी जी बहुत प्यारी हरी भरी होती हैं, लेकिन हमारे घर में कई बार ऐसा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर हम वही टिप्स फॉलो करें तो देखते हैं तुलसी महारानी जी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट वैदिक ट्रेडिशनल और डॉट्स जिन्हें फॉलो करके हम स्पिरिचुअल लाइफ को और भी हैप्पी हेल्दी और प्रॉस्परस होना गारंटेड है, इसको बना सकते हैं। ये हमारा एक स्पिरिचुअल और धार्मिक पौधा है। तो तुलसी जी को सनलाइट की बात करें तो तुलसी जी को दिन में 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इसलिए पौधे को अगर आपके पास प्लांटर अंदर रखा है तो खिड़की के पास या ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। मेरा तो बाहर मिट्टी में भी लगा हुआ है और ज़मीन में भी लगा हुआ है और प्लांटर में भी लगा हुआ है। तो बहुत ही हेल्दी मेरा ये तुलसी का पौधा है। टचवुड लिमिटेड टाइम के लिए डायरेक्ट सनलाइट आप इसको दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ग्रीन शेड लगा दीजिए, हवा वाली जगह पर रखें ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जिससे कि तुलसी प्लांट को रेगुलर और बैलेंस्ड पानी मिल सके। गर्मियों में अल्टरनेट डेज पर पानी दें अगर पानी की बात करते हैं, और रेनी सीजन में अगर बारिश का पानी डायरेक्ट प्लांट पर गिर रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। उस वक्त आपको पानी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल यहाँ पर एनसीआर में यानी दिल्ली के आसपास हरियाणा में भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बिल्कुल ऐसा मिट्टी तो ऐसी हो गई बिल्कुल गीली, हाथ लगाने को नहीं आ रही है। तो ऐसे में बिल्कुल पानी ना दें। ज़मीन बिल्कुल जब मॉनसून में गीली हो तब तो बिल्कुल पानी ना दें। और ऐसे में कई बार जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो झूल जाती है तुलसी का प्लांट। तो देखिए मैंने डंडी लगाकर बीच में और इसको नीचे से बांधा हुआ है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। 3-4 दिन में पानी दें। जब मिट्टी की ऊपरी लेयर जब सूख जाती है तब आप पानी दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टिप्स इसके हैं कि अगर आपने प्लांटर में लगाया है तो ड्रेनेज होल बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए जिससे कि रूट्स ना गलें। यहाँ और सबसे बड़ी बात, पानी का टीडीएस बहुत हाई नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पानी का टीडीएस ज़्यादा हाई नहीं है। अगर पानी का टीडीएस हाई होता है तो उस समय भी ये इसकी रूट्स को ख़राब कर सकता है। मिट्टी और खाद तुलसी को किसी भी फर्टाइल ऑर्गेनिक मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे कोई भी खाद में अगर आप गाय के गोबर की खाद मिलाएंगे तो वो सबसे बेस्ट होती है। हर 2 महीने बाद हल्का सा ऊपर से खोद कर इनको गोबर की खाद दे सकते हैं। ये करते टाइम रूट डिस्टर्ब ना करें। नया पौधा लगाते समय भी आप ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को बहुत डीप ना लगाएं। रूट्स को सरफेस के पास ही रखें ताकि उन्हें ऑक्सीजन और पानी आसानी से मिल सके। छटाई यानी प्रूनिंग, तुलसी जी की छटाई बिना वजह नहीं करनी चाहिए। बिना वजह इसको काटना छाटना नहीं चाहिए। अगर हाँ मंजरी आ रही है या उसके जो फूल आ रहे हैं तो आप उसको काट सकते हैं और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और मंजरी काटने से तुलसी और भी फास्ट ग्रो होती है। अगर प्लांट देखिए मेरे प्लांट में कहीं भी कोई मंजरी नहीं दिखेगी। छोटी छोटी अगर कोई मंजरी होती भी है तो मैं उसको झट पिंच यानी प्रून कर देती हूँ। तुलसी प्लांट के घर पर ही आप इसको बहुत अच्छी तरह से इनकी मंजरी काट के और उसको एयर टाइट डब्बी में भी रख सकते हैं और चाय बनाते टाइम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कीट नियंत्रण की बात करें या पेस्ट कंट्रोल की, कि अगर तुलसी पर कीड़े लग गए हैं तो नीम ऑयल हल्का सा सोप मिलाकर स्प्रे करें। लेकिन मैं नीम ऑयल स्प्रे नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ घर का ही जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है वही बनाती हूँ, वही स्प्रे करती हूँ। वो आखिर तक बने रहना, मैं बताऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ। और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई नए जुड़े हैं मेरे साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसमें अगर आप ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो उससे कीड़े तो दूर होंगे ही, बल्कि इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। सीज़नल केयर का ये है कि अगर हम मौसम के अनुसार देखभाल, विंटर अगर ज़्यादा पड़ रही है, 4 से 5 डिग्री से नीचे जा रहा है तो पौधे को अंदर ले लें। मेरा तो ज़मीन में लगा हुआ है तो मैं इसके ऊपर
कॉटन का कपड़ा डाल देती हूँ, और या कोई दुपट्टा हो लाल रंग का, वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास लाल रंग का कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है, तो मैं तो वही डाल देती हूँ सर्दियों में। तो तुलसी के पत्ते अगर गिर गए हैं, आसपास जमा हो गए हैं, तो गिरे पत्तों को टाइम टू टाइम हटा दें। और आप लोग अपने घर पर तुलसी की केयर किस तरह से करते हैं, अपने टिप्स और एक्सपीरियंस कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इम्पॉर्टेंट वैदिक गाइडलाइंस की अगर बात करें तो एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, या कोई बोलता है कि संडे के दिन तुलसी जी को पानी नहीं देना चाहिए। तो ऐसा जो मैंने देखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप रोज़ तुलसी जी को पानी पिला सकते हैं। हर दिन हम यहाँ, मैंने ये भी नोट किया है कि मैं मंदिर में भी मैंने नोट किया है कि वहाँ पर भी रोज़ सुबह तुलसी जी को पानी चढ़ाते हैं, भले ही कोई भी दिन हो। तो तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, सीधा निगल जाइए, ये भी एक रॉन्ग परसेप्शन है। तुलसी के पत्तों को कभी कभार निगलने जाओगे तो गले में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। और काढ़ा बनाने में तुलसी का यूज़ भी हम लोग करते हैं, तो ये भी सही रहता है। और हमारा जो मूड है तुलसी जी को देखकर बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाता है। तो जहाँ पर, और ये देखिए, गुड़ाई भी बिल्कुल आराम से करनी है, आसानी से करनी है। मेरा ये प्लांटर में जो प्लांट लगा हुआ है तुलसी का, तो इतना ज़बरदस्त अच्छा लगा हुआ है, बिल्कुल पत्तियाँ बिल्कुल इसकी हेल्दी हैं, प्लांट बहुत हेल्दी है। भारतीय परंपरा में तुलसी का विशेष महत्व है और बहुत से घरों में इसकी नियमित पूजा की जाती है। लेकिन तुलसी को स्वस्थ, घना और हरा भरा बनाए रखने के लिए इसकी देखभाल की भी ज़रूरत है। मिट्टी में पानी ना जमा होने दें, ज़रूरत के अनुसार पानी दें, ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, समय समय पर सूखी पत्तियां, कमज़ोर शाखाएं हटा दें, मंजरी हटा दें। अगर पत्तियां मुड़ रही हैं तो उस पर आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारी किचन में हमारे पास हमेशा पड़ी रहती है। पत्तियों पर बीमारी या कीड़े दिखाई दें तो समय रहते इसकी देखभाल करें। बारिश के मौसम में अधिक नमी और लगातार गीली मिट्टी के कारण तुलसी की जड़ों को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हमारे तुलसी सिर्फ हमारा पौधा नहीं है, और बल्कि हमारी भारतीय परंपरा और घर की आस्था से जुड़ी हुई है। तो इसे बहुत ही प्यार और सही तरीके से हम देखभाल करेंगे तो ये हमेशा हरा भरा रहेगा। अगर आपको गार्डनिंग, पौधों की केयर, ऑर्गेनिक गार्डनिंग और होम गार्डनिंग से जुड़े ऐसे आसान टिप्स पसंद हैं तो सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आते हैं हम अपने तुलसी पर। ये देखिए, छोटी छोटी मंजरी या कुछ इस तरह से इसको आप हल्का हल्का पिंच कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं आपने पौधे को खींचना। अगर पौधे को ज़्यादा खींचेंगे तो मॉनसून का मौसम है, तो ऐसे में क्या होगा, मॉनसून में ये इसमें जड़ें ढीली होती हैं, तो एकदम से इसकी जड़ों पर ज़ोर पड़ेगा। तो बड़े धीरे धीरे इसको हाथ से करना है, बड़े आराम से करना है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि नाइट केयर हमने कैसे करना है। मंदिरों में मैंने देखा है पॉट्स को हमेशा अंदर बाहर रखते रहते हैं, और हाँ, टॉयलेट के पास बिल्कुल नहीं रखना, या जूते चप्पल इनके पास नहीं ले जाते होते तुलसी के पौधे के पास। तुलसी के पौधे को छूने के भी कई नियम होते हैं। हाथ धोकर तुलसी के पौधे को छूना चाहिए। और इसके अलावा ऊपर से अगर इसमें ये है कि इसको डेकोरेशन हम नहीं करते हैं, इस पे लाइटें ना लगाएं। और इसके अलावा इसमें कुछ इस तरह से कोई स्टिक्स इस तरह से ना लगाएं जो हमेशा चमकती रहें या रात को चमकें। तो सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी जी को जल चढ़ाएं और 4 बार तुलसी की परिक्रमा करें। साथ में यही, अगर मंत्र नहीं भी आते तो बस राम नाम जप लें, लेकिन इस पे हमें मैले हाथ नहीं लगाने चाहिए। तो कृष्ण जी की ये बहुत प्रिय है तुलसी जी। तो तुलसी के पत्ते के बिना कोई भी अच्छे से अच्छा भोग भी, 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं भगवान। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपने 56 भोग का प्रसाद लगाना है, करना है, तो उसमें तुलसी जी के पत्तों का ज़रूर प्रयोग करें। तो तुलसी जी को हरा भरा रखने के लिए मॉनसून में हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कहीं पत्तियां मुड़ रही हैं, या अगर हम कहीं देख रहे हैं, या कोई, जैसे बहुत सारे हमारे प्लांटर्स रखे होते हैं, और अगर एक प्लांट में कहीं कीड़ा लग रहा है या कुछ है, तो उस प्लांटर को आप अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, छोटी छोटी मंजरी भी अभी उगने की तैयारी कर रही है। मैं तो साथ साथ अपनी मंजरी, अपने घर में जो प्लांट लगा हुआ है, तो साथ साथ मैं उसको हटा देती हूँ। और बहुत ही ध्यान रखना होता है इस साफ़ सफाई का।
और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी और केमिकल खाद मैं नहीं डालती हूँ, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ही सिर्फ डालती हूँ। और इसके अलावा अगर मिट्टी के पीएच लेवल को आपने बराबर करना है तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और ये हल्दी का प्रयोग बहुत ही इसके लिए लाभदायक होता है। अगर आपके पास चूल्हे की राख है तो चूल्हे की राख में भी हल्दी मिलाकर आप इस पर बिखेर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है मानसून में तुलसी जी को प्रिवेंट करने का। ये देखिए, ये मैं अपने मोहाली वाले घर में हूँ, अब आ गई हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मंजरी बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है ध्यान रखने वाला। एक मेरी हाउस हेल्प थी, वो अब चली गई हैं। तो यहाँ मैं आई तो मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी मंजरी, और एक डंडी टूटी हुई थी, सूखी हुई थी। तो उस सूखी डंडी से ही तोड़कर मैंने उसकी गुड़ाई करी है। और थोड़ी सी मिट्टी भी मुझे ढीली सी लग रही थी क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है मोहाली में, और मंजरी काफ़ी उग गई। और पौधा मेरा देखिए कैसे ढीला सा है, जबकि मेरा जो वहाँ बगीचे वाला घर जो है वो मेरा वहाँ पर बहुत ही प्यारा हो रखा है तुलसी का पौधा। कोई नहीं, अब इसको भी मैं हृष्ट पृष्ट करूँगी तुलसी के पौधे को। तो थोड़ा सा मैं इसमें वही हल्दी का उपयोग करूँगी। किचन में हमारे पास हल्दी हमेशा रखी होती है। इसके ऊपर हल्दी बुरकेंगे, और साथ में मिट्टी के पीएच लेवल को ठीक करने के लिए भी अब गुड़ाई कर दी है तो उसके ऊपर हम हल्दी बुरक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने बताना अपना एक्सपीरियंस कि आप तुलसी का पौधा कैसे करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।